जय माता दी। मैं पंडित अमित शास्त्री आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लाल किताब में कहावत है, जिसको राहु तारे उससे कौन मारे, और जिसको राहु मारे उसे कौन तारे। जी हां दोस्तों, जो राहु है, राहु मीन्स संक्रमण, वायरस। आज के एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में ऐसे कौन से बुरे योग जो बने जिसके कारण संपूर्ण विश्व में ये जो कोरोना वायरस की जो बुराई की जो भयानक स्थिति उत्पन्न हुई है, ये किन कारणों से हुई और ये कब तक रहने वाली है, और इससे हम स्वयं को कैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहिए। अगर हम कुछ समय पूर्व कि जो ग्रह गोचर को अगर हम उसकी विवेचना करेंगे तो 11 सितंबर 2019 को राहु देव आद्र नक्षत्र में प्रवेश करे थे। आद्र नक्षत्र राहु देव का स्वयं का नक्षत्र भी है, और आद्र नक्षत्र में राहु देव बहुत ज्यादा बली होते हैं। इसके कुछ समय पश्चात बृहस्पति देव 4 नवंबर 2019 को धनु राशि में प्रवेश करे। तब यह स्थिति बन रही थी कि राहु देव की जो पूर्ण दृष्टि शनि, बृहस्पति और केतु पर पड़ने के कारण जो बृहस्पति देव थे पूर्णतया अशुभ हो गए। जब बृहस्पति अशुभ होते हैं तो उसके क्या बुरे इंपैक्ट पड़ते हैं। बृहस्पति है धन, बृहस्पति है सोना, बृहस्पति है रोजगार, आमदन, लाभ। और आप देखिए, जब से ये कोरोना वायरस आया है तब से कुछ देशों को छोड़कर लगभग संपूर्ण विश्व में ये लॉकडाउन की जो स्थिति है बनी हुई है, और सभी प्रकार के बिजनेस, सभी प्रकार के कारोबार, ट्रांसपोर्ट, सभी प्रकार की सर्विस ठप पड़ी हुई है। सभी देशों की इकोनॉमी, जीडीपी लगभग डूबने की कगार पर है। और इसका दूसरा इंपैक्ट भी समझते हैं, जब बृहस्पति देव कुंडली में अशुभ होते हैं तो इसका हमारे ह्यूमन बॉडी पर क्या बुरा इंपैक्ट पड़ता है। बृहस्पति है श्वास। जब भी बृहस्पति खराब होते हैं तो सांस लेने में दिक्कत, दमा की प्रॉब्लम, साइनस, खांसी, जुकाम, गले में खराश, और खराश के बाद बुखार का चढ़ जाना, शरीर का थका थका सा रहना, शरीर का फूल जाना या शरीर में सूजन सा रहना, और बहुत ज्यादा खांसी जुकाम के कारण लंग्स का खराब होना, किडनी और लीवर का प्रॉपर वर्क ना करना। और अगर आप कोरोना वायरस पेशेंट जो पॉजिटिव होता है उसके जो सिम्टम देखेंगे तो वही ये भी सेम सिम्टम होते हैं जो कि बृहस्पति अशुभ के हमने बताए हैं। तो बृहस्पति अशुभ हुआ, इसकी जो पूर्ण जो हमारे दिमाग में समझ आ रहा है कि बृहस्पति कैसे शुभ हुआ और ये इसका कोरोना वायरस से कैसे संबंध बन रहा है। अब दूसरी स्थिति को समझते हैं। दोस्तों, हमारी जो जन्म कुंडली में हमारा चतुर्थ भाव होता है, ये हमारे स्वयं का बनाया हुआ घर, जब माता पिता द्वारा बनाया हुआ घर जिसमें हम रहते हैं, इस घर का सूचक माना जाता है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखेंगे तो वर्तमान समय में राहु देव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। कहने का भाव हमारे स्वयं के घर से 12वें घर में। 12वें घर में जब राहु शुभ होता है तो जेल यात्रा, हॉस्पिटल की यात्रा, थाने कोर्ट कचहरी की यात्रा और कैदी बना के रख देता है। और आप देखिए, जब से ये कोरोना वायरस की जो बुराई ने जन्म लिया है और लॉकडाउन की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, हम सभी लोग अपने अपने घरों में कैदी बन के ही रह गए हैं। कुछ लोगों को इसके इलाज के कारण हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने जो प्रशासन के साथ दुर्व्यवहार किया, सरकार का साथ ना देने के कारण पुलिस उनकी मार पिटाई भी कर रही है, उन पर मुकदमे भी हो रहे हैं। तो अब दो स्त्रियां हमारे समय में उत्पन्न हुई हैं कि राहु देव जो बहुत ज्यादा बली हैं, इनकी जो बृहस्पति पर दृष्टि पड़ने के कारण जो बृहस्पति शुभ हैं, इन दोनों योगों के कारण ही कोरोना वायरस की जो बुराई ने जन्म लिया। और जितनी भी जो स्थिति है, राहु, केतु और बृहस्पति के इर्द गिर्द ही हमको घूमती हुई नजर आती है। अब 29 मार्च 2020 को बृहस्पति देव मकर राशि में चले गए, जिसके कारण राहु देव की टक्कर बृहस्पति को पड़ने लग पड़ी। और 29 मार्च के बाद जो कोरोना वायरस के कारण जो डेथ की रेशो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई, अर्थात बृहस्पति और ज्यादा शुभ हो गए।
अब ये स्थिति कब तक रहने वाली है? जब तक राहु देव आद्र नक्षत्र में रहेंगे तब तक ये जो स्थितियां हैं मनुष्य के पकड़ में आने वाले नहीं है। हमारे डॉक्टरों के, हमारे वैज्ञानिकों के और मनुष्य की समझ से ये बाहर रहने वाली है, क्योंकि राहु जो है ये अदृश्य ताकत है और ये जो वायरस भी है ये भी हमारा अदृश्य शत्रु ही है। 20 मई 2020 को राहु देव आद्र नक्षत्र को छोड़ करके मृगशिरा में जब प्रवेश करेंगे तब से कुछ स्थितियां सामान्य होने लग जाएंगी और हमारे भारत देश में भी 20 मई के बाद कुछ स्थितियां सामान्य होने लग जाएंगी। किंतु जो संपूर्ण विश्व है इसको कोरोना वायरस के जो आतंक है इससे मुक्ति 23 सितंबर 2020 के बाद ही मिलेगी, जब राहु देव मिथुन राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। उस समय के आसपास जाकर के 23 सितंबर 2020 के आसपास जाकर के हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, कोरोना वायरस की जो प्रॉपर मेडिसिन तैयार कर लेंगे, जो उसकी कोई प्रॉपर जो वैक्सीन तैयार करने में सफल हो जाएंगे और उसके बाद जो कोरोना वायरस के मरीजों को बचाया जा सकेगा। अब दोस्तों, जब तक ये बुराई है तब तक हम स्वयं इससे बच कैसे सकते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, आप उन उपायों को करें, आपको अवश्य लाभ होगा। दोस्तों, आपने जब भी पानी पीना है आप पानी को गर्म करके पिए और पानी को चुस्कियां भर के चाय की तरह घूंट घूंट भर करके पिए। जो गर्म पानी होता है ये चंद्र और मंगल की मिश्र वस्तु है और लाल किताब में भी कहा गया है जब बृहस्पति अशुभ होता है तो उसके मित्र ग्रहों की सहायता से उसको ठीक किया जाता है। बृहस्पति की जो मित्र ग्रह हैं ये है चंद्र, सूर्य और मंगल। आप गर्म पानी का सेवन करें। जो जल है ये चंद्रमा और इसकी जो गर्माहट होगी ये मंगल का सूचक मानी जाएगी। गर्म पानी को पीने से जो कोरोना वायरस है गले में ही खत्म हो जाता है। अगर हम डॉक्टर्स की भी माने तो हमारे डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि पहले 4-5 दिन तक जो कोरोना वायरस होता है हमारे गले में ही रहता है। अगर इस समय के दरमियान कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी का सेवन करता है, अपनी डाइट को सही रखता है और गर्म पानी की भाप लेता है, स्टीम लेता है, तो कोरोना वायरस गले में ही खत्म हो जाता है और हमारी पूरी जो अगली बॉडी है उसमें प्रवेश नहीं करता है। तो आप जब भी पानी पिए, पानी को गर्म करके पिए। दूसरा उपाय जो आपने करना है, आप 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर को मिलाकर के दिन में कम से कम 1 बार उसका सेवन अवश्य करें, क्योंकि जो हल्दी है इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और हल्दी एंटीबायोटिक भी है और यह बृहस्पति की वस्तु भी है। अगर आपके घर में दूध नहीं है आप इसको गर्म पानी में घोल करके इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि दूध जल ये चंद्रमा और जब हम हल्दी को मिलाएंगे इससे चंद्र और बृहस्पति मिलेंगे और ये मजबूती पे आएंगे। दोस्तों, तीसरा उपाय, आप कम से कम दिन में 1-1.5 घंटा अपने घर की छत पर या घर के आंगन में सूर्य की रोशनी में अवश्य बैठें। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा। केसर का तिलक माथे, जुबान, नाभि पर अवश्य लगाया करें। इससे इन तीनों उपायों से बृहस्पति मजबूत होगा। अब बृहस्पति को मजबूत करने के साथ साथ राहु को यहां से निकालना भी बहुत जरूरी है। राहु को शांत करने के लिए लाल किताब में बताया गया है कि राहु को चंद्र और मंगल की सहायता से शांत किया जाता है। आप थोड़े से जौ लीजिए, क्योंकि जौ राहु की पक्की वस्तु है। उसको दूध से धो लीजिए या जल से धो करके पास में रख के सो जाइए। सुबह उठ करके उसको घर के आंगन में, बालकनी में या घर की छत पे पक्षियों को खाने के लिए फेंक दीजिए। और राहु के लिए आपको शांत करने के लिए आपने जो दूसरा जो चीज करनी है, आप 1 किलो जौ लीजिए, उसको दूध से धो करके लाल वस्त्र, सूती वस्त्र में लपेट करके घर के किसी भी अंधेरे कमरे में किसी भारी वजनदार वस्तु के नीचे दबा दीजिए, क्योंकि जो वजन है ये ऑलवेज मंगल होता है और हम इसको मंगल की सहायता से, चंद्रमा की सहायता से शांत कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ आपको उपाय बताए गए हैं, साथ अपने कुछ प्रिकॉशंस करनी है। मैंने कुछ लोगों को, कुछ विद्वानों को यूट्यूब पर और फेसबुक पर ये कहते सुना और देखा कि आप अपने घर में कपूर को जला करके उसकी धुनी दीजिए, लोबान को और गूगल को मिला करके उसकी धुनी दीजिए। आपने दोस्तों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि
कपूर को जलाने से धुआं की उत्पत्ति होती है। जब धुआं उत्पन्न होता है और धुआं राहु का होता है, हमने राहु की पावर को डाउन करना है। यहाँ पे राहु को पावर नहीं देनी है, हमने बृहस्पति को मजबूत करना है। इसलिए आप अपने घर में कपूर को मत जलाइए। हो सके तो आप अपने घर में देसी घी का दीपक जलाएं, जहां नीम के तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि जो नीम का तेल, जब देसी घी का दीपक होगा, इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इससे जो हीट उत्पन्न होती है, ये हवा को प्यूरिफाई करने का काम करती है और जो हवा में घूम रहे बैक्टीरिया होते हैं, इसको खत्म करने का काम करती है। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, घर में गंदगी न फैलने दें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। हो सके तो आप अपने घर में योगा करें, ध्यान करें, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें और भगवान शंकर जी की आगे अरदास करें कि हे भगवान शंकर, इस कोरोना वायरस के जो बुराई है, इससे संपूर्ण विश्व को शांति प्रदान करें। और दोस्तों, आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। घर में रह करके आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें। आप घर से बाहर जब भी निकलें तो आप मास्क का प्रयोग अवश्य करें। गवर्नमेंट का साथ दीजिए, प्रशासन का साथ दीजिए। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप स्वयं के लिए एक व्यक्ति मात्र है, किंतु आप अपने परिवार के लिए उनका पूर्ण संसार है। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि इस जानकारी से अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बताई हुई वीडियो की कोई भी जो जानकारी है, नोटिफिकेशन है, तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, फिलहाल हमको दीजिए इजाजत। इस तरह और भी विषयों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। जय हिंद, गॉड ब्लेस।